साजिशी थ्योरीज दम तोड़ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को थपकी। वफाकी पंजाब हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म ने लाहौर में क़ायद आज़म बिजनेस पार्क का संगे बुनियाद रख दिया। पंजाब में निचली सतह पर करप्शन का खात्मा न होने पर वज़ीर आज़म बरहम। करप्शन के मुतालिक मियांवाली, लाहौर और दीगर इजलास से बहुत कुछ पता चला। इदारे क्या कर रहे हैं? करप्शन ख़त्म करने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म की हिदायत। अरकान कौमी असम्बली ने शिकवा किया वज़ीर आला उनसे कम मिलते हैं। वज़ीर आज़म की उस्मान बुज़दार को अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। गरीब आवाम पर जिंदगी तंग। बिजली बिलों में 65 रुपए का इजाफा। बिल में शामिल PTV लाइसेंस फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई। फीस में 3 गुना इजाफे पर आवाम सरापा एहतजाज। जो फीस 35 रुपए थी अब वो 100 रुपए आवाम से वसूल करके आवाम की रही सही कमर जो है ना वो तोड़ दी जाए। हर चीज़ में इतनी महंगाई है, अब ऊपर से ये PTV की कॉल आवाम का तो जीना दोबारा कर दिया। आगे ही बिजली के बिलों पे आगे इतना टैक्स था PTV का, हुकूमत ने मजीद बढ़ा के आवाम पे और बोझ बढ़ा दिया। आवाम हो जाए होशियार, महंगाई का एक और बम गिरने को तैयार। दवासाज कंपनीज को कीमतें 7 से 10% तक बढ़ाने का इख्तियार। हुकूमत ने बुनियादी अद्वियात 7%, दीगर अद्वियात की कीमत में 10% इजाफे की इजाजत दी। आटा मजीद महंगा, गरीब की पहुंच से दूर होने लगा रोटी का निवाला। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में चक्की का आटा एक माह में 8 रुपए तक महंगा हो चुका। चक्की के आटे की कीमत 3 रुपए इजाफे से 68 रुपए फी किलो हो गई। फैसलाबाद में 20 किलो आटे का थैला 860 के बजाय 1150 रुपए में मिलने लगा। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मकामी कौंसल्स को इजाफी इख्तियारात दे दिए। होटल्स, शराब खानों और दीगर अवामी मकामात को कौंसल्स के हुक्म पर बंद किया जा सकेगा। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मकामी कौंसल्स का किरदार अहम होगा। बोरिस जॉनसन की ब्रीफिंग। बरतानिया ने कोरोना वायरस की तशखीस का नया तरीका दरियाफ्त कर लिया। नाक के बजाय थूक के जरिए टेस्ट किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक टेस्ट का ये तरीका ज़्यादा आसान और मुस्तनद है। अमेरिका के बाद बरतानिया ने भी 5G टेक्नोलॉजी से मुंह मोड़ लिया। 5G टेक्नोलॉजी से महरूमी पर शहरियों का हुकूमत से गिला। माहिरीन कहते हैं इस इक़दाम से बरतानिया का डिजिटल फेस मुतासर होगा। सारिफिन को मोबाइल ब्लैक आउट का सामना हो सकता है। ब्रैडफोर्ड में बेघर और ज़रूरतमंदों की मदद में मसरूफ़ फलाही तंजीम का एहसन इक़दाम। ज़रूरतमंदों में हफ्तावार राशन तकसीम करने के हवाले से तकरीर। मकामी फलाही तंजीमों के नुमाइंदे और रज़ाकार शरीक। 4 माह बाद स्कॉटलैंड के इलाके डंडी की मसाजिद भी हय्या अलस्सलाह की सदाओं से गूंज उठी। मुसलमानों ने मजहबी जोश व जज्बे के साथ पहली नमाज जुमा अदा की। मस्जिद के दरवाजे खुलने पर सजदा शुक्र अदा किया गया। कोरोना वायरस की वजह से दयारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी मुतासर। स्पेन में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है मुसलसल लॉकडाउन ने कारोबारी तबके की कमर तोड़ के रख दी है। हालात संभलने में वक्त लगेगा। बर्मिंघम के तफरीही मकाम हिल कंट्री पार्क को शहरियों के लिए खोल दिया गया। कई माह से घरों में मुक़ीद शहरी सैर सपाटे के लिए पार्क जा पहुँचे। कोरोना से बचाव की हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की हिदायत जारी। शहनशाह गज़ल मेहदी हसन का आज 92वां यौम पैदाइश। बर्रे सगीर के अजीम गुलकार मेहदी हसन ने लातादाद फिल्मी गीत, तराने और गज़लें गाईं।
मेहदी हसन की आवाज आज भी मद्दाहों के कानों में रस खोलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ राफ़े आवान। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। हुकूमत एक तरफ गरीब आवाम के दर्द की बात करती है तो दूसरी तरफ दवा महंगी कर देती है। बिजली महंगी नहीं करती तो बिजली के बिल में इजाफा कर दिया जाता। ताजिर हुकूमत को जगाने के लिए हॉर्न बजा रहे हैं तो ऑयल टैंकर्स भी मुतालबात गिनवा रहे हैं। इन सब पर तफसील से बात होगी, लेकिन सबसे पहले जिक्र -1 की उन अफवाहों का जो अब दम तोड़ चुके। उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे, वजीर आजम की थपकी ने वाज़े कर दिया। बड़ा ज़बरदस्त आपने ये जो इसकी लोकेशन की है, इसके जो भी आपकी उस्मान जो भी आपके मसले मसाइल होंगे फेडरल गवर्नमेंट से, मैं आपको गारंटी करता हूँ आपके पास एक बड़ा डायनामिक इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर बैठा हुआ है हमाद अज़हर। हमाद को आपने बताना और वो उसका काम होगा कि आपके सारे मसले हल करे। पंजाब में तब्दीली नहीं आ रही, -1 की अफवाहें दम तोड़ गईं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। इमरान खान और उस्मान बुज़दार की 1-on-1 मुलाकात हुई, जिसमें वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को थपकी देते हुए पूरे एतमाद के साथ काम जारी रखने की हिदायत कर दी। 92 न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद ने भी तब्दीली की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया था। उस्मान बुज़दार साहब की रूहानी हमायत इंटैक्ट। अच्छा चले, मैं इसके तो उस्मान बुज़दार कहाँ जा, मेरे ख्याल में नहीं जा रहे। ठीक है। अब ये जो कैंपेन है ये नून लीग की कैंपेन है। उस्मान बुज़दार का मुतबादिल कौन है और ये क्या हालात साजगार हैं कि वज़ीर आला को हटा दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरा लाहौर के दौरान पंजाब की सियासी, हुकूमती और महकमाना सूरत हाल से मुतल्लिक आगाही दी गई। वज़ीर आला ने इमरान खान को रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी और कोरोना के खिलाफ इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, स्मार्ट लॉकडाउन पर पंजाब हुकूमत ने SOPs पर जबरदस्त अमल दरामद कराया। सरदार उस्मान बुज़दार ने बलोचिस्तान में हुकूमत पंजाब के ताउन से मंसूबों पर भी वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के इक़दाम और पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों को सराहा। वज़ीर आज़म ने IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को जायज मसाइल हल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म से अरकान कौमी असम्बली ने भी मुलाकात की। आमिर डोगर, जुल्फ़िकार अली खान, सैयद फैजुल हसन, हाजी इम्तियाज, उमर असलम, गुलाम मोहम्मद लाली, रियाज फतियाना, करामत खोखर, मोहम्मद खान लगारी और दीगर ने हल्कों के मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आला भी शरीक थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अवाम के मसाइल के फौरी हल और फलाही, समाजी और माशी तरक्की के लिए वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। अरकान अवाम से राबिते में रहे, इंतज़ामी मुश्किल की सूरत में मुझे आगाह किया जाए। भक्कर, खुशाब, मुजफ्फरगढ़ और लिया के लिए थल के नाल मंसूबा जल्द शुरू हो जाएगा। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मुकामी काउंसलर्स को इजाफी इख्तियारात दे दिए। नए इख्तियारात के साथ काउंसलर्स को होटल्स, शराब खानों और दीगर अवामी मकामात को बंद करने के इख्तियारात हासिल होंगे। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खदशात के पेश नज़र मकामी काउंसलर मकामी सतह पर लॉकडाउन के फैसले कर सकेंगे। वसीम काज़मी की रिपोर्ट। बरतानवी साइंसदानों ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, जिसके सद्देबाब के लिए बरतानवी वज़ीर आज़म ने हाल ही में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बरतानवी बाशिंदों को खबरदार किया कि वो कोरोना वायरस से बचाव की हिदायत पर अमल जारी रखें ताकि मुतवक्का दूसरी लहर में इजाफे को रोका जा सके। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मकामी सतह पर लॉकडाउन को आसान और दुरुस्त फैसले करने के लिए मकामी कौंसल्स को इजाफी इख्तियारात देते हुए कहा, माशी सूरत हाल के पेश नज़र शहरों को मुकम्मल बंद तो नहीं किया जा सकता, मगर हम मकामी सतह पर कौंसल्स को इख्तियारात दे रहे हैं ताकि वो इलाकों के मुताबिक लॉकडाउन में नरमी या सख्ती के हवाले से आज़ादाना फैसले कर सकें। उन्होंने कहा कि आने वाले चंद माह बहुत संजीदा फैसले करने का वक्त हो सकता है। बरतानवी बाशिंदों को जहनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया ने कोरोना वायरस की तशखीस करने के लिए एक नया तरीका दरियाफ्त कर लिया है। अब नाक के बजाय थूक के जरिए टेस्ट किया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक इस तरह टेस्ट करना ज्यादा आसान और मुस्तनद होगा।
बरतानिया में साइंसदानों की कोरोना वायरस के टेस्ट करने का नया तरीका मंजरे आम पर लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। नाक से किए जाने वाले स्वैब टेस्ट को खत्म करके थूक के जरिए कोरोना की तशखीस की जाएगी। माहिरीन का कहना है कि इस नए तरीके से बैनुल अक़वामी तौर पर पूरी दुनिया को बहुत फायदा होगा। इस टेस्ट के ट्रायल के दौरान गुफ्तगू में लोगों का कहना था कि स्वैब टेस्ट बहुत ही नागवार है, खासतौर पर अगर आपको कुछ भी अच्छी तरह से महसूस नहीं हो रहा। अगर आपको खांसी है तो नाक के जरिए किए जाने वाले इस टेस्ट से आपकी खांसी मुतहरक हो सकती है। थूक से किए जाने वाला ये टेस्ट ज्यादा आसान है। बरतानिया की हुकूमत के मुताबिक टेस्ट के पहले मरहले में GPO यूनिवर्सिटी के 14,000 से जायद अमले और इनके घर वाले हिस्सा ले रहे हैं। इन तमाम टेस्ट पर बरतानिया के शहर सेवरे के सरकारी लैब में काम किया जा रहा है। अमेरिका के बाद बरतानिया ने भी 5G टेक्नोलॉजी से मुंह मोड़ लिया। मुल्क की सिक्योरिटी के पेश नज़र बरतानिया से चीन की मारूफ कंपनी को 7 साल के अंदर कारोबार समेटने का हुक्म दे दिया गया। माहिरीन कहते हैं कि शहरियों को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से महरूम कर दिया गया है। तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। बरतानवी हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन कंपनियों पर 31 दिसंबर के बाद से चीनी कंपनी हुआवे से 5G इक्विपमेंट्स खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी है और 2027 तक अपने नेटवर्क से इसकी 5G किट को हटाने का हुक्म भी दिया और 2027 तक अपने नेटवर्क से इसकी 5G किट को हटाने का हुक्म भी दे दिया। इस बात का ऐलान डिजिटल सेक्रेटरी ऑलिव डाउडन ने पार्लियामेंट में किया। इन इक़दामात का ऐलान अमेरिका की तरफ से कंपनी पर आयद की जाने वाली पाबंदियों के बाद किया गया है, जिसने कंपनी को कौमी सलामती के लिए खतरा करार देकर ये पाबंदियां लगाई हैं। डिजिटल सेक्रेटरी ऑलिव डाउडन का कहना था कि इस इकदाम से मुल्क में 5G टेक्नोलॉजी के फैलने में ताखीर होगी और इन इकदामात के नतीजे में 2 बिलियन पाउंड की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि ये फैसला आसान नहीं, लेकिन हमारे टेलीकॉम नेटवर्क, नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिए तवीलुल मुद्दत फवायद का हामिल होगा। उनका ये भी कहना था कि अमरीकी पाबंदियों का इतलाक चूँकि मुस्तकबिल के इक्विपमेंट्स पर होगा, इसलिए हवावे को फराहम करदा 2G, 3G और 4G के सामान को हटाने का कोई जवाज नहीं। हवावे की जानिब से रद्द अमल में कहा गया है कि ये बरतानिया में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर है। ये इकदाम बरतानिया को डिजिटल की स्लो लेन में ले जाएगा। बिल बढ़ेंगे, डिजिटल तकसीम मुतासिर होगी। BT और वोडाफोन ने मुतनब्बे किया है कि अगर मुख्तसर मुद्दत में हवावे की 5G किट को हटाने का मुतालबा किया गया तो सारिफीन को मोबाइल ब्लैकआउट का सामना भी करना पड़ सकता है। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। ब्रैडफोर्ड में बेघर और ज़रूरतमंदों के लिए इंसानियत की खिदमत करने वाली फलाही तंजीम ने राशन तकसीम करने के लिए तकरीब मुनक्किद की, जिसमें मकामी फलाही तंजीमों के नुमाइंदगान और रज़ाकारों ने शिरकत की। तफसीलात वकार बाबर मुगल की इस रिपोर्ट में। लंदन और बर्मिंघम के बाद अब ब्रैडफोर्ड में भी बेघर अफराद को अशियाए खुरोनोश मुहैया करने वाली फलाही तंजीम फीडो नीडो ने लॉकडाउन में नरमी के साथ ही ज़रूरतमंदों के लिए वीकली फ्री राशन मुहैया करने का इंतजाम किया, जिसमें मकामी फलाही तंजीमों के रज़ाकारों ने भरपूर ताउन करने की यकीन दहानी करवाई है। मुंतज़मीन ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू के दौरान बताया कि लॉकडाउन के दौरान तसलसल के साथ बेघर अफराद को फूड्स मुहैया किया जाता रहा है। लॉकडाउन में नरमी के बाद एक बार फिर हमने बरतानिया के 3 बड़े शहरों से अपनी खिदमत का आगाज कर दिया है। Fido Nido would like to thank Windrush Generations for all the volunteers they have brought to us today. Thank you so much. Your team has been absolutely amazing. They have created some fantastic parcels for us in such a short time. Every Friday, 1 till 4 o'clock at the Woodroyd Centre, we have a food bank where we have lovely volunteers that come to help us as well. And we distribute food to the local community. My name is Nigel Guy. I'm from Windrush Generations. Working in partnership with Fido, Nido and Skills to Achieve and all the other organisations, and we're so grateful for the partnership working that we're having with Fido, Nido and Skills to Achieve. We distributed 43 food parcels to the needy, homeless, people in need. इस मौका पर रज़ाकार ख़ातीन व हज़रात का कहना था कि उन्हें ज़रूरतमंदों की खिदमत करके दिली सुकून मिलता है, जिस पर फलाही तंजीम के चीफ एग्जीक्यूटिव के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ब्रैडफोर्ड में भी होमलेस की खिदमत करने का हमें मौका मुहैया किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बेघर अफराद की फलाह के इस जज्बा को दीगर कम्यूनिटी की जानिब से भी खूब सराहा जा रहा है। 4 माह बाद स्कॉटलैंड के इलाके डंडी की मसाजिद भी हय्या अलस सलात की सदाओं से गूंज उठी। मुसलमानों ने मजहबी जोश व जज्बे से पहली नमाज जुमा अदा की। तफसीलात डंडी से कैसर हबीब की इस रिपोर्ट में। हय्या अलस सलात
स्कॉटलैंड में 4 माह के तवील लॉकडाउन के खात्मे के बाद डंडी की मसाजिद इबादत के लिए खोल दी गयीं। मुसलमान मसाजिद में मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ नमाज जुमा में शरीक हुए। हुकूमती हिदायत के मुताबिक नमाजियों की तादाद 50% तक महदूद करके 2 बार जमात का एहतमाम किया गया। मसाजिद में एहतियाती इकदाम किए गए। फेस मास्क और घर से वजू करके आने के साथ साथ मस्जिद के अंदर एक मुसल्ले का फासला रखते हुए नमाज पढ़ने का एहतमाम किया गया। कुछ मसाजिद में सफ़ों में ही एक दूसरे से फासला बरकरार रखते हुए नमाज पढ़ने के लिए निशानात लगाए गए। दाखिली दरवाजे पर नौजवान रजाकार तैनात किए गए जो मस्जिद के अंदर दाखिल होने वालों की थर्मल स्कैनिंग करते रहे। दाखिली और खारजी रास्तों का अलग अलग तयन किया गया। मसाजिद इंतजामिया ने मुस्लिम कम्युनिटी का हुकूमती एहतियाती तदाबीर पर अमल और ताउन करने पर शुक्रिया भी अदा किया। मस्जिद की इंतजामिया ने यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हुकूमत के बताए हुए SOP पर अमल करते हुए इसको कामयाब बनाया। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड। कोरोना वायरस ने जहां इंसानी जिंदगियों को बुरी तरह मुतासर किया है, वहीं कारोबारी तबके की भी कमर तोड़ कर रखती है। स्पेन में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन कोरोना से कैसे मुतासर हुए, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरा तल्लुक रेस्टोरेंट के बिजनेस से है और इस कोरोना वायरस की वबा में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जिस बिज़नेस को डैमेज किया है वो रेस्टोरेंट है, क्योंकि पहले 2 माह में हमारे रेस्टोरेंट मुकम्मल बंद थे। अभी खुला है लेकिन अभी लोगों में इतना खौफ हिरास है कि रेस्टोरेंट के अंदर कोई बंदा नहीं आ रहा। रेस्टोरेंट में हम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। मैं नहीं, बहुत सारे जितने भी लोग रेस्टोरेंट और कंस्ट्रक्शन से या कपड़े के कारोबार या मोबाइल के जिनके बिज़नेस थे वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। मेरा तल्लुक जो है कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस से है, तो जहाँ पर इस वबा ने दूसरे बिज़नेस को मुतासर किया। कंस्ट्रक्शन एक अहम बिज़नेस है जो मेरे ख्याल में रेस्टोरेंट्स की तरह तो नहीं, लेकिन रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मैं कहता हूँ कि इसको मुतासर किया, क्योंकि जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो भी रुके हैं और जो सबसे बड़ा नुकसान है जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं जो चंद महीनों में शुरू होने थे, तो जितने भी सरमायाकार हैं वो इस सूरत को देख के उन्हें सरमायाकारी रोक दिए। तकरीबन एवरीबॉडी इज़ अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस। क्यों कि जब कोई भी कारोबार खुलता है तो उसका क्या होता है कि उसमें अगर लेने वाले नहीं आएंगे तो कारोबार खुलेगा जाए वो चलेगा कैसे। जैसे ऑल वर्ल्ड को कोरोना ने एक्चुअली ये तो कोई छुपी बात ही नहीं है ना कि किसी भी बिज़नेस छोटा हो या बड़ा हो उसका इफेक्ट ना किया हो। तो बार्सिलोना तो एक ऐसी सिटी है कि इधर बहुत ज़्यादा टूरिज़म पर डिपेंड है, तो एक्चुअली इधर तो आप कहें कि 80% बिज़नेस जो है ना वो इफेक्ट हो गया हुआ है। सऊदी अरब रूस की जानिब से बनाई जाने वाली वैक्सीन की तैयारी में अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार है, जबकि रूस की जानिब से कोरोना वैक्सीन के इंसानों पर तजर्बे के पहले मरहले के हौसला अफजा नताइज सामने आए। शाहिद घुमन की रिपोर्ट। सऊदी अरब ने रूस की जानिब से बनाई जाने वाली वैक्सीन की तैयारी में किरदार अदा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। 1 माह के दौरान वैक्सीन का 38 लोगों पर ट्रायल का पहला मरहला इस हफ्ते मुकम्मल हुआ और अब दूसरे मरहले में 100 लोगों पर तजुर्बा किया जाएगा। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के सरबराह कैरल दिमिट्रियो का कहना है कि सऊदी अरब वैक्सीन के ट्रायल के तीसरे मरहले का हिस्सा बन सकता है, जो कि अगस्त में शुरू होगा, जबकि सऊदी अरब पहले से ही रूसी दवा आवेफिवीर खरीद चुका है और हम वैक्सीन की सऊदी अरब में तैयारी पर भी बातचीत कर रहे हैं। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के साथ भी टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों शख्सियात के दरमियान अहम उमूर ज़ेर बहस आए। दोनों रहनुमाओं ने लीबिया में लड़ाई को रोकने और मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर इत्तफाक किया है। दुनिया के इंतहाई पुराने बरतानवी तिब्बी जरीदे लेंसेट के एडिटर ने अमेरिका में गैर साइंसी रवैये को कोरोना के फैलाव की बड़ी वजह करार दे दिया। जरीदे के मुताबिक लोगों का गैर साइंसी रवैया और सदर ट्रंप का वबा के हवाले से अजीब व गरीब नजरिया शहरियों की सिर्फ सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। कदीम तिबी तारीख रखने वाले इस बरतानवी जरीदे का पहला शुमारा 1823 में मंजरे आम पर आया, जिसमें तिबी तहकीकात के हवाले से आर्टिकल शाया किए जाते हैं। इसकी बुनियाद एक बरतानवी सर्जन और रुकने पार्लियामेंट थॉमस वीकले ने रखी। जरीदे के एडिटर इन चीफ रिचर्ड हॉर्टन ने चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर साइंसी रवैये को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। रिचर्ड हॉर्टन का कहना था, कोरोना से गलत अंदाज में निपटने और गैर साइंसी नजरियात घड़ने पर वो अमरीकी इंतजामिया पर दुनिया भर में होने वाली तनकीद की हिमायत करते हैं। अमरीका इस वक्त तारीख के अजीबो गरीब दौर से गुजर रहा है। इसकी हुकूमत एक ऐसे सदर के पास है जो साइंस की इज्जत नहीं करता। The country that I admired greatly because of its scientific talent, the United States of America, is going through a very strange period in its history. Political climate
is so strange to understand, because you have a government led by a president who seems not to respect science. And I think this is one of the biggest threats that we face. Landsat के एडिटर का कहना था इस वबा की वजह से लोगों में आगाही फैल सकती है। लोग बीमारियों के हवाले से बेहतर आगाही हासिल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद साइंस को तस्लीम न करने की एक तहरीक चल रही है, जो कि किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं। लोगों को साइंस के बारे में भी संजीदा रवैया इख्तियार करना होगा। इस वबा का सबसे बड़ा सबक भी यही है। There is a movement in the world against science. And that sense of anti-science is a huge danger to the health and well-being of our peoples. Those countries that have taken science seriously, and those countries that have acted on the science quickly, those countries have had the most successful responses to the pandemic. But those countries that didn't take science seriously, those countries that were slow and indecisive and complacent and didn't recognize the warnings from scientists. हफ्त रोज़ा Landsat अपनी बेहतरीन साइंसी तहकीकात के बाइस दुनिया भर में इंतहाई मोतबर समझा जाता है। कोरोना की वबा के बाद ये जरीदा मुसलसल तहकीकात और जायजे शाया कर रहा है, जिन्हें दुनिया भर में दिलचस्पी के साथ पढ़ा जाता है। अंग्रेजी जुबान में छपने वाले इस जरीदे के दफातर लंदन, न्यूयॉर्क और बीजिंग में वाक़ई हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इंतजाम। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए रेस्टोरेंट्स और दीगर अवामी जगहों पर वायरस कुश गेट नस्ब कर दिए गए हैं। टेक्सास में लॉकडाउन में नरमी के साथ अवामी जगहों को खोल दिया गया। अवामी मकामात को खोलने के साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखा गया कि हिफाजती तदाबीर की पाबंदी ही मूजी वायरस से छुटकारा दिलाने में मुआविन साबित हो सकती है। इंतजामिया ने रेस्टोरेंट्स के दाखिली रास्ते पर अमूमी तौर पर वायरस कुश गेट लगा दिए हैं। अवाम ने भी इस हिफाजती इकदाम को खूब सराहा है और होटल में दाखिल होने से कबल अच्छी तरह हिफाजती स्प्रे कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स के मालिक का कहना है कि इस तरीक़ाकार से 99% तक वायरस से बचा जा सकता है। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में कोरोना वायरस से बचाव के लिए अनोखी तदबीर। कोरोना वायरस के पेश नज़र अवामी मेल जोल को कम करने के लिए लोगों को चाय कॉफ़ी मुहैया करने के लिए रोबोट नस्ब कर दिया गया। चाय और कॉफ़ी के शौकीन अवाम के लिए ये किसी गनीमत से कम नहीं। जहाँ पर समाजी फासला बरकरार रखने जैसे सख्त कवानीन का नफाज ज़रूरी है, वहाँ पर लोगों के साथ बहुत मेल जोल किसी ख़तरे से कम नहीं। वबा से बचने के लिए कॉफ़ी और चाय की फराहमी के लिए रोबोट का इस्तेमाल नहायत कार फरमा है। ये तदबीर मॉस्को के शहर पाक की है, जिसे हालिया अवाम के लिए बुनियादी तौर पर खोला गया है और हिफाजती तदाबीर का ख़ास ख्याल रखा गया है। कोरोना वायरस के हवाले से संजीदगी बहुत ज़रूरी है, इसलिए अवाम को ऐसी जगहों पर ही जाना चाहिए जहाँ पर ख़तरात कम हों। बर्मिंघम सिटी सेंटर से 10 मील के फासले पर मौजूद लेके हिल कोइंट्री पार्क एहतियाती तदाबीर के साथ अवाम के लिए खोल दिया गया। बरतानिया भर से लोग तरोताज़ा हवा और खूबसूरत पहाड़ियों को देखने की गर्ज से इसका रुख करते हैं। इस पार्क की सैर करवा रहे हैं आबिद काज़मी अपनी इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम में यूं तो बेशुमार पार्क हैं, लेकिन बर्मिंघम सिटी सेंटर से 10 मील के फासले पर मौजूद 5 मील एरिया पर मुश्तमिल लेकी हिल कवंट्री पार्क भी आवाम के लिए खोल दिया गया। यह मिडलैंड्स का सबसे पुराना और बड़ा पार्क है जो ऊंचाई पर वाक़ है, जिसमें बड़े बड़े चील के दरख्त, खूबसूरत झील, गोल्फ क्लब, साइकिलिंग और वॉकिंग ट्रैक, पार्किंग और कई तारीखी मकामात के मॉडल्स मौजूद हैं। अगर मौसम गर्म हो, चमकती हुई धूप हो और फिर छुट्टी का दिन हो तो गिरदोनवाह के लोग बड़ी तादाद में अपने घरों से खाने बनाकर फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस पार्क में जाते हैं और पूरा दिन वहां गुजारते हैं। फितरत के करीब पुरसकून माहौल में दिन गुजारकर लोग बेहद खुशी महसूस करते हैं। लॉकडाउन के बाद जब से इस पार्क को आवाम के लिए खोला गया, बड़ी तादाद में लोग अपने बच्चों के हमरा इस पार्क का रुख कर रहे हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर के तहत अभी तक टॉयलेट्स और खाने पीने के स्टॉल्स न होने के बायस लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने हर किस्म की हदायत और गाइडलाइंस पोस्टर्स की शक्ल में पार्क में लगा रखी हैं। लॉकडाउन के बायस घरों में बच्चों के साथ बंद जिंदगी गुजारने के बाद चमकती हुई धूप और फिर साफ ताज़ा ठंडी ठंडी हवा बरतानवी शहरियों के लिए इस वक्त किसी नेमत से कम नहीं। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। और इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।